नमस्कार, इंडियन न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक शामिल है। आइए जानते हैं AIUTC दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरीश त्यागी ने क्या कहा। हमारे पार्टी ने 2 उम्मीदवार दिए हैं दिल्ली में, दोनों ही महिला उम्मीदवार हैं। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान देती है और उनके मान सम्मान और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको ध्यान में रखते हुए 2 महिला उम्मीदवार दिए गए हैं। ये महिला उम्मीदवार कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं, ये आंदोलन की नेत्री हैं। दिल्ली में पिछले सालों में जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, इन सभी बड़े बड़े आंदोलनों में इनकी एक बहुत ही अगुवा और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर मैं अन्ना हजारे आंदोलन की बात करूं, उस दौरान में आम जनता को संगठित करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें उन्होंने भाग लिया। उसी के बाद हमारा जो दामनी आंदोलन हुआ, दिल्ली के अंदर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 1 साल तक लगातार जंतर मंतर पर धरना दिया गया। उसी दौरान कई सारे कानून बदले गए, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की। उसके बाद में जब सरकार ने यहाँ पर लोकतंत्र पर हमला किया, धर्मनिरपेक्षता पर हमला किया, CAA का कानून बना करके, NRC का प्रावधान ला करके, उसके खिलाफ जो शाहीन बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहाँ का पूरा आंदोलन महिलाओं ने ही चलाया था। वो जो महिलाओं का समूह था, उस समूह में दोनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये अलग अलग इलाकों में भी इसी तरीके से आंदोलन को संगठित कर रहे हैं। इसीलिए चूँकि ये जनता के दुख दर्दों से जुड़े हुए हैं, जनता के काम से जुड़े हुए हैं, ये समझते हैं। इसीलिए हम दिल्ली की जनता से ये अपील कर रहे हैं कि वो तमाम मेहनतकश मजदूरों के हित को सामने रखते हुए, महिलाओं के जो सम्मान और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों महिला उम्मीदवारों को, क्रांतिकारी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट दें, अपना समर्थन दें। सर, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ। वहाँ से आपने अपनी पार्टी से प्रकाश देवी मैम को खड़ा किया है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी, जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और तीसरा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन यानी कि उन्होंने कन्याकुमार को खड़ा किया है। तो इस मुकाबले आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हो? आप कहाँ हम देखते हैं, हम जनता के बीच में हैं। जनता को निर्णय करना है कि वो हमें किस स्थिति में लाएगी। जहाँ तक जनता के हितों के मुद्दे उठाने का सवाल है, ये हम बहुत ही दावे के साथ और ईमानदारी के साथ हम कह सकते हैं कि SUCI कम्युनिस्ट ही वो पार्टी है जो उनके असल मुद्दों को और असली चीज़ों को आवाज़ दे रही है। चाहे BJP हो और चाहे इंडिया गठबंधन हो, इनका शासन इस देश के लोगों ने देखा है, दिल्ली के लोगों ने भी देखा है। तो दिल्ली के लोग आज जिन दुख दर्दों से गुजर रहे हैं, वो दुख दर्द उस समय इसी तरीके से थे, वो बढ़े ही हैं, घटे नहीं हैं। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ चीज़ें की हैं। हमने वो मांग थी, हमारी भी मांग थी कि जनता को राहत दी जानी चाहिए। वो ऐसा नहीं था कि हमारी मांग नहीं थी, हमारी मांग थी। हम तो जनता को और भी राहत की मांग कर रहे हैं, वो मिलनी चाहिए जनता को। ये खैरात नहीं है, जनता का हक है, अधिकार है। ये दिया है तो जनता का अधिकार दिया है। लेकिन अभी भी जो बेसिक सवाल हैं मज़दूरों के, लोगों के, निवासियों के, वहाँ पर तो ये जो पार्टियाँ हैं, ये सारा उल्टा काम कर रही हैं। इनकी कौन सी पॉलिसी है जिससे महंगाई कम होगी? कोई पॉलिसी नहीं है। रोज़गार देने की इनकी नीति क्या है? कोई नहीं है। इनकी शिक्षा नीति क्या है? सारे देश को पता है कि निजीकरण करना है। यहाँ की बिजली नीति क्या है? बिजली बिल 2020 का इन्होंने समर्थन किया, वो क्या है कि बिजली को पूरे तरीके से टाटा अंबानी के हवाले करना है। दिल्ली के अंदर में भी प्रीपेड मीटर लगाने हैं। प्रीपेड मीटर लगेंगे तो जिस तरीके से इन्होंने गैस सिलेंडर का पैसा लेना शुरू किया था, बाद में सब्सिडी बंद कर दी, इसी तरीके से ये बिजली में भी करेंगे। तो ये जनता के उम्मीदवार नहीं है, ना ये जनता की पार्टियां हैं, ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। ये बात मजदूरों की बोलती हैं, काम पूंजीपतियों का करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा करती है उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में दिल्ली में बेहतर काम किया है, इसकी चर्चा दुनिया भर में है। इसको लेकर जी आपका क्या कहना है? जो काम किया है वो ऊपरी काम है। अच्छे स्कूल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है? पढ़ाई कहाँ होती है? पढ़ाई तो हम ये मानते हैं कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, संसाधन अच्छे होने चाहिए, और भी बेहतर कर सकते तो करने चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन पढ़ाने की बात ये है कि अगर आप किसी को गोबर गणेश बनाना चाहते हैं, पढ़ाई का सिलेबस आप बना देते हैं बिल्कुल बेकार वाला,
तो चाहे वो कितनी आलीशान स्कूल में बैठा करके आप दे लीजिए, तो इंसान कहाँ बनेगा, वो तो बेकार की चीज़ बनेगा। और अच्छी चीज़ अगर आप झोपड़ी में भी बैठा करके पढ़ा दें, पढ़ाने वाले लोग अगर ढंग से झोपड़ी में भी पढ़ाने वाले हों, तो एक अच्छा बड़ा आदमी भी बन सकता है। पता नहीं हमारे पहले कितने सारे लोग, हमारे देश की आज़ादी के लोग, वो क्या नाम है आपका, इस लैंप के नीचे बैठ करके पढ़े हैं, तो क्या वो इंसान नहीं बने क्यों? इस एजुकेशन में हम क्या दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है, इसका तो विरोध ना कांग्रेस कर रही है ना आम आदमी पार्टी कर रही है। उसका जो सिलेबस चेंज कर रही है, ना वो आम आदमी विरोध कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है। उनके तो सिलेबस में ही विज्ञान को हटा रहे हैं, विज्ञान सम्मत बातों को हटा रहे हैं। जो महान मनीषी हुए हैं, डार्विन की थ्योरी को ये लोग हटा रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, मुंशी प्रेमचंद जैसे ऐसे लोग, उनकी चीज़ों को हटा रहे हैं, और उनको हटा करके उन लोगों की चीज़ें ला रहे हैं जो गैर वैज्ञानिक हैं, लोगों को अंधा बनाएंगे, गड्ढे में लेकर के जाएंगे। कह रहे हैं हम कि हम चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे। विज्ञान पढ़ा रहे हो आप ऐसा कि वो लोगों को समुद्र में डुबो देंगे, तो क्या पढ़ाई का फ़ायदा? आप बना लो बढ़िया स्कूल। टीचर भी नहीं है, टीचर भी आज बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर हैं, उनको क्या नाम है पूरा सैलरी नहीं मिलती, उनको पक्का करने का सिस्टम नहीं है। जो अनुपात होना चाहिए 1:30 वो सही तरीके से अभी भी नहीं है। तो जितना सुधार हुआ है वो स्वागत योग्य है। हम तो कह रहे हैं कि बजट और भी अलॉटेड होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ जिस बुनियादी चीज़ पर ध्यान देना है, वहाँ पर तो ये बिगाड़ खाते में ही लगे हुए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनमें कोई फ़र्क इस बीच में नहीं है। तो जैसा कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हो, इसके अंदर ऐसा भी बोला गया है कि इस भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलती है, इसमें जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उसमें इस पॉलिसी के तहत उसमें स्किल डेवलप होगा, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? स्किल डेवलप किए हुए इस देश के अंदर में लाखों लोग हैं। ITI वाले लोगों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ IIT के भी लोग हैं, इंजीनियर हैं, M.Tech हैं, B.Tech हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। तो वो एजुकेशन दे करके आपका क्या मिलेगा? आपने तो उनके अंदर में ये सारी चीज़ें, इनकी ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर कहें कि हम तो 8वीं से ही पढ़ा देंगे, तो 8वीं से पढ़ा करके आप उनको क्या बनाएंगे? मशीन, कलपुर्जा। इंसान बनाना है, सोचने वाला इंसान बनाना है, डेवलप, समाज को डेवलप करने वाला इंसान बनाना है, या टेक्नोक्रेट बनाना है? तो टेक्नोक्रेट बना लो, क्या होगा? वो आंदोलन भी करेगा, कुछ नहीं करेगा, टेक्निकल चीज़ में घूमता रहेगा। तो इतने तो पता नहीं कितने बन रहे एजुकेशन बना करके ऐसे, ना तो रोज़गार में फ़ायदा, ना शिक्षा में फ़ायदा। शिक्षा भी डुबो दी और रोज़गार भी डुबो दिया। सर 2024 का लोकसभा चुनाव है देश में, इसमें इंडिया गठबंधन अलग है और इंडिया गठबंधन जिसमें विपक्षी पार्टी तकरीबन 27-28 विपक्षी पार्टी है, और उसमें आपकी पार्टी अलग हो रखी है और NDA एक तरफ है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आप उस पार्टी में, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल का मुकाबला टक्कर का है और आपकी पार्टी इस समय अलग है, आप उस पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? ये जो दो है ना, NDA कह लो, इंडिया गठबंधन कह लो, ये दो देखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही है। ये बैल के दो सींग हैं। जनता को ये समझना चाहिए कि इधर वाला मारता है तो इधर चले जाते हैं, इधर वाला मारता है तो इधर चले जाते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो पूंजीपति वर्ग है, इसने खेल रखा है कि लोग इससे नाराज हो जाए तो इधर फेंक दो, इधर तब तक वो 10 साल में भूल गए। कांग्रेस ने जो किया है और ने जो किया उसको बेचारे भूल गए, सोचे शायद वो नरम युग था, अब ये ज़्यादा खराब लग रहा है। हालांकि खराब है, पहले से बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन अब इधर से पलट के इधर कर दो। यही खेल रहे हैं। इन दोनों में बुनियादी तौर पर, बेसिक तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। हमारी पार्टी इसी वजह से इनमें शामिल नहीं हुई है कि इनकी जो बुनियादी नीतियां हैं उनमें इनका कोई फ़र्क नहीं है। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। राम मंदिर बनाने का आंदोलन किसने किया? बीजेपी ने किया। बस यही फ़र्क है, एक ताला खुलवा देता है, एक आंदोलन कर लेता है। और उन्हीं के साथ में ये हमारे तथाकथित जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, CPI CPM वाले, ये लोग भी क्या नाम है साथ में लग गए। ये इनको क्या नाम है दूध डाल करके इनको पवित्र साबित करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो जनता में गंदे हो चुके हैं उनको ये नहलाया धुलाया साबित करने में लग रहे। मतलब जो काम इनको करना था, कम्युनिस्ट वालों को जो कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट, हम जनता के, इन्होंने तो करना था आंदोलन, इन्होंने तो खड़ा होना चाहिए था इन दोनों के खिलाफ, इन्होंने तो जनवादी आंदोलन को ताकत देनी थी। ये लग गए उनको साफ सुथरा दिखाने में। तो ये तो जनता के, ये भी जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये दोनों गठबंधन जनता के लिए नहीं बने, ये कबड्डी खेल रहे हैं दोनों मिलके।
कि कभी तू आ जा कभी तू आ जा, ये फिक्सिंग मैच जैसा है। हमारी पार्टी नहीं है, चूँकि हम लोग सच्ची क्रांतिकारी पार्टी है, मजदूरों वर्ग की पार्टी है, हम इनके खेल में शामिल नहीं हो सकते। असल मायने में दो ही ध्रुव हैं, एक तरफ हमारी पार्टी मजदूरों की पार्टी, एक तरफ पूंजीपतियों की पार्टी, चाहे उनके रंग झंडे अलग अलग दिखाई दे रहे हो, चाहे वो इकट्ठा मिल गए हो, चाहे दो गुटों में बट गए हो। सर ऐसा भी बोला जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्षी पार्टी जैसे कोई निर्दलीय पार्टी खड़ी होती है तो ये वोट काटने की राजनीति होती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हमारी पार्टी वोट काटने वाटने के मामले में नहीं जाती। वोट काटने के लिए तो ये खुद ही कुछ उम्मीदवार खुद ही दे लेते हैं, इन्हें पता है कि किन किन को ये कुछ करके ये सब लोग खेल करते हैं। ये जो आम जनता है, जो 90% है, वो तो मजदूर मेहनत का जनता है। हमारी पार्टी मजदूर मेहनत का जनता की पार्टी है। मजदूर मेहनत का जनता के वोट हमारी पार्टी को मिलने चाहिए। किसी कारण अगर नहीं मिलते तो उसमें हम ये समझते हैं कि हम अपने मजदूर भाइयों को, अपने देश के मेहनतकश जनता को, आम जनता को हम बता समझा तक नहीं पाए हैं। हमारे पास साधन संसाधनों की एक सीमितता है, उस वजह से हम उनके पास तक वो चीज़ को नहीं पहुंचा पाए। शायद पहुंचा पाते तो वो सारे वोट हमारे पास आते हैं, हमारे वोट हैं हमारे पास आते हैं, लेकिन वो गुमराह कर ले जाते हैं, उनके पास संसाधन है। तो असल मायने में तो वो वोट कटवाए हम नहीं हैं, वोट तो हमारे हैं। जनता के वोट, मेहनतकश वर्ग के वोट, मेहनतकश वर्ग की पार्टी के लिए होने चाहिए। वो तो पूंजीपतियों की पार्टी है, वो तो गुमराह करने के लिए उनको करोड़ों पैसा है, उसको बहाते हैं। इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट अखबारों में इनमें आते हैं, इतने बड़े मीटिंग करके सारी झूठी गप बातें सब लोग बोलते हैं। हमारी जनता भोली भाली है, बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाती, वो गुमराह भी हो जाते हैं। हमारे साधन नहीं, तो हम नहीं वोट काट रहे, वोट काटने का काम वो करते हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को है, इसको लेकर आप दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम दिल्ली वासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव पहली बार नहीं है, 18वीं बार हो रहे हैं। 18 बार के चुनाव देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने देखे। क्या बदलाव आया? चुनाव से बदलाव आएगा नहीं। हम वोट डलवाते हैं, हम वोट के लिए हम करते हैं, लेकिन ये भी हम कहते हैं जनता को, वोट से परिवर्तन आएगा नहीं, आता तो आ चुका होता है। परिवर्तन आएगा मजदूर वर्ग की क्रांति के मार्फत। क्रांति होगी, मजदूर मेहनत कर इकट्ठा होगा, अपनी आवाज़ को उठाएगा, अपना राज बनाएगा, समाजवाद होगा, मजदूरों का राज होगा, तब वो मुक्ति पर जाएगा। लेकिन हम वोट में जाते हैं इसलिए कि इनके मार्फत जितने भी लोग हमारे चुने जाएंगे, जितने भी मजदूर अपने लोगों को भेज देंगे, मेहनत का जनता जितने भी अपने उम्मीदवार जिता करके भेज देगी, वो जो आज स्थिति में जो लड़ाई लड़ना संभव है, आज जो संसद की मार्फत उस लड़ाई को ताकतवर बनाना संभव है, उस लड़ाई को मजदूर, उस ताकत को हम लोग दें। इसलिए जहाँ जहाँ भी हमारे एमएलए चुने गए या एमपी चुने गए, उन्होंने ये भूमिका अदा की है। संसद में हमारे एमपी रहे तरुण मंडल जी, और जगह विधानसभा में हमारे एमएलए रहे। अगर वहाँ की जनता से आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि किस तरीके से उनकी जो आवाज़ थी, असली आवाज़, उसको उन्होंने उठाया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम ये जानते हैं और ये हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि चुनावों के झंझले में ना रहें, चुनाव से और आगे की सोचें कि कैसे एक मजदूर वर्ग की पार्टी को हम ताकतवर बना सकते हैं, कैसे मजदूर वर्ग के आंदोलन को ताकतवर बना सकते हैं, जिससे कि एक दिन आए कि जब उनकी मुक्ति का द्वार खुल सके।